एक नई नवेली दुल्हन घर के अंदर अकेली होती है और वो घर का काम कर रही होती है। तभी मौका पाते ही घर के अंदर 3 लोग घुस आते हैं। ये दुल्हन कुछ समझ पाती उससे पहले ही इन तीनों बदमाशों में से एक बदमाश धारदार चाकू निकालता है और इस दुल्हन के गले के ऊपर हमला कर देता है और तब तक इसके गले पर हमला करता है जब तक कि ये दुल्हन मर नहीं जाती। और उसके बाद ये तीनों वहां से भाग जाते हैं। अब दोस्तों, जब गांव वालों को इस बारे में पता चलता है तो गांव वाले चौंक जाते हैं। दरअसल हुआ क्या था, घर के अंदर ना तो कोई चोरी डकैती हुई थी, ना ही इस दुल्हन के साथ कुछ गलत हुआ था। तो आखिर वो 3 बदमाश मारने आए थे तो किसे मारने आए थे? और जब पुलिस आती है और इस केस का खुलासा करती है तो सभी गांव वाले चौंक जाते हैं कि आखिर इस दुल्हन की हत्या सिर्फ इसलिए की गई थी। दोस्तों, आज की कहानी इसी दुल्हन की हत्या के ऊपर है कि आखिर इसकी हत्या क्यों की गई थी। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से। और कौशाम्बी जिले के अंदर ही एक थाना लगता है, थाना सैनी। और सैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कस्बा लगता है जिसका नाम है सिरथू। और सिरथू कस्बे के अंदर ही वार्ड नंबर 11 है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 8 अक्टूबर 2025 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास का समय होता है। होता क्या है, मोहन पटेल अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ में खेत पर गए हुए थे। वहां पे उन्होंने धान की खेती की हुई थी और उसे काट रहे थे। तभी अचानक से 6:30 बजे के आसपास उनके छोटे बेटे छोटू का फोन आता है उनके पास और वो कहते हैं कि पापा आप जल्दी से घर पे आ जाइए, भाभी की किसी ने गला काट के हत्या कर दी है। अब जैसे ही मोहन पटेल ये वाली बात सुनते हैं तो वो दौड़े दौड़े घर पे जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। और जब वो घर पे जाते हैं तो सारा गांव उनके घर के बाहर ही इकट्ठा होता है, क्योंकि उनकी जो बहू थी उसकी शादी महज 6 महीने पहले हुई थी और 6 महीने के अंदर ही पता नहीं कौन आया उनकी बहू को मार के चला गया। अब मोहन पटेल भी सोचने पर मजबूर हो गए। अब ये क्या करते हैं, जल्दी से आनन फानन में बहू की जो लाश होती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद वो जिंदा हो, पहले एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ये आनन फानन में हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में जैसे ही चेक कराते हैं तो डॉक्टर कहता है कि इनकी तो यहाँ पे आने से पहले ही मौत हो चुकी है। अब इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है क्योंकि बहू की हत्या जो हुई है। अब इस बहू के बारे में जानकारी ली जाती है कि ये कौन है, कहाँ की रहने वाली है और आखिर इसकी हत्या किसने की होगी और क्यों की होगी। तो पता चलता है कि ये जो लड़की है इसका नाम है अंजलि, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास है और सुल्तानपुर की रहने वाली है। और 6 महीने पहले ही इसकी शादी मोहन पटेल के बड़े बेटे दिलीप के साथ हुई है। दिलीप दिल्ली में रह के जॉब करता है। अब इसकी मौत कैसे हुई, किसने इसकी हत्या की, इस बारे में जानकारी लेनी थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों से पूछते हैं कि क्या किसी ने किसी को घर के अंदर आते हुए देखा। उनसे पूछते हैं कि क्या इस बहू के जो सास ससुर हैं या परिवार के लोग हैं इसकी हत्या कर सकते हैं, क्या इसके घर में कोई कले कलेश होती थी। तो पता चलता है कि अड़ोस पड़ोस में किसी ने भी किसी को इनके घर में आते हुए नहीं देखा और ना ही इनके घर में से ऐसी कोई कले कलेश की आवाज़ आती थी। तभी क्या होता है दोस्तों, एक 7 साल का बच्चा होता है जो कि अंजलि का भांजा लगता था रिश्ते में। वो भांजा जो है वो सामने आता है और उससे पूछा जाता है। तब वो बताता है कि शाम को 6 बजे के आसपास जब मैं कोचिंग जा रहा था तो 3 लोग मोटरसाइकिल पर बैठ के आए थे और उन्होंने मेरे से पूछा था कि अंजलि घर पे है क्या। तो मैंने कहा हाँ है अंदर। उनके पास एक मिठाई का डिब्बा था तो मैंने सोचा कि शायद उनके भैया वगैरह कोई रिश्तेदार वगैरह होंगे, उनसे मिलने के लिए आए होंगे। मुझे कोचिंग जाना था, मैं कोचिंग चला गया और जब मैं वहाँ से आया तो मैंने देखा कि अंजलि मामी की किसी ने हत्या कर दी है। अब इसके बाद पुलिस के पास एक क्लू आ गया था कि एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग आए थे और वो अंजलि का नाम लेते हुए घर पे आए थे, जो कि भांजे ने बताया है। अब इसके बाद पुलिस वालों ने क्या किया, गांव के अंदर आने और जाने के रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सभी को छानना शुरू कर दिया कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तभी उन्हें बाइक पे 3 लोग आते हुए दिखते हैं और जाते हुए भी दिखते हैं जिस समय पे हत्या हुई थी। अब ये 3 लोग आते जाते तो दिख गए।
अब ये अंजलि को कैसे जानते हैं, इसके बारे में भी जानकारी लेनी थी। तो अंजलि के मोबाइल की डिटेल निकाली जाती है और जब अंजलि की सीडीआर सामने आती है तो पता चलता है कि हत्या से पहले अंजलि ने किसी से फ़ोन पे बात की थी। अब ये बात किससे की थी, अब उसका नाम सामने आता है। पता चलता है कि ये जो लड़का है अंजलि के गांव का ही रहने वाला है, जिसका नाम है बलवीर, जो कि कोखराज निहालपुर का रहने वाला है। अब बलवीर के बारे में जानकारी ली जाती है, बलवीर की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि बलवीर ने कईयों बार अंजलि को फ़ोन किया था। अब पुलिस बलवीर को ढूंढने में लग जाती है कि ये बलवीर कौन है, और जब बलवीर का कॉल डिटेल से उसके मोबाइल से उसका जो फोटो सामने आता है तो साफ साफ पता चलता है कि मोटरसाइकिल पे बलवीर ही आया था, इसके साथ में 2 लोग और थे। अब बलवीर को ढूंढा जाता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब पुलिस बलवीर को ढूंढ रही होती है तो पुलिस को 10 अक्टूबर 2025 को खबर मिलती है कि बलवीर जो है निहालपुर के पास ही देखा गया है। अब पुलिस की 4 टीमें होती हैं और उस पूरे एरिया को घेर लेती हैं जहां पे बलवीर मौजूद था। अब बलवीर को सर्च किया जाता है और धीरे धीरे करके जब बलवीर को ढूंढा जाता है तो बलवीर पुलिस के हत्थे लग जाता है। लेकिन बलवीर पुलिस के हत्थे ऐसे ही नहीं लगता, वो लगता है मुठभेड़ के दौरान, क्योंकि उसके पास एक देसी कट्टा भी था। उसने पुलिस के ऊपर फायर किया था, जिसके अवज में पुलिस ने भी उसके ऊपर फायर किया, उसके पैर में गोली लगी और फिर बलवीर पुलिस के हत्थे लगा। बलवीर के पास से एक देसी कट्टा, हत्या में इस्तेमाल किया हुआ धारदार चाकू और मोटरसाइकिल, ये तीनों चीज़ पुलिस ने बरामद कर ली थी। इसके बाद इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ पे उसका उपचार होता है और उपचार के बाद बलवीर को बैठाया जाता है सामने और फिर उससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने अंजलि की हत्या क्यों की। इसके बाद बलवीर जो है अपनी पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है कि आखिर उसने अंजलि की हत्या क्यों की। अंजलि की हत्या इसलिए की थी क्योंकि दोस्तों बलवीर का कहना था कि अंजलि को वो 4-5 साल पहले से जानता है और तभी से इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। अब प्रेम प्रसंग जो है चरम पे था। अंजलि के परिवार वाले अंजलि के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, इसीलिए बलवीर क्या करता है, अंजलि के घर पे अपना रिश्ता भिजवाता है कि ये लड़का है, आप लड़की से शादी करना चाहता है। लेकिन अंजलि के परिवार के लोग बलवीर के रिश्ते को ठुकरा देते हैं, क्योंकि बलवीर ऐसा कोई काम नहीं करता था, ज़्यादा पैसे वाला था नहीं। और जब इसका रिश्ता ठुकरा दिया जाता है तो बलवीर को बड़ा दुख होता है। अंजलि से ही बात होती थी कि वे रिश्ता तो ठुकरा दिया। इसके बाद अंजलि के परिवार के लोग जो है अंजलि के लिए लड़का ढूंढ रहे थे और तभी उन्हें एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है दिलीप। और दिलीप जो है दिल्ली में रह के जॉब कर रहा था और उसकी अच्छी खासी इनकम थी और परिवार भी बहुत अच्छा था। इसीलिए अंजलि के परिवार वाले क्या करते हैं, अंजलि की शादी आज से लगभग 6 महीने पहले दिलीप के साथ करवा देते हैं। अब शादी के बाद अंजलि चली जाती है अपने ससुराल और ससुराल में जाके वो बहुत खुश रहती है। दिलीप दिल्ली में रह के जॉब करता था, सास ससुर भी अच्छे थे, छोटा देवर भी था, भांजा भी था, सब थे घर में, भरा पूरा परिवार था और हर चीज़ की छूट थी अंजलि को। अब परिवार बहुत अच्छा मिल गया, पति भी बहुत अच्छा मिल गया, तो उन्हें कैसे छोड़ा जाए। लेकिन जो बलवीर है उसको ये चीज़ सहन नहीं हो रही थी कि आखिर उसकी प्रेमिका की शादी किसी और के साथ कैसे हो गई। अब बलवीर जो है रोजाना अंजलि को याद किया करता था, उससे बात करने की कोशिश करता था। जब वो 10 बार फ़ोन करता था तो अंजलि 1 बार फ़ोन उठाती थी और उससे कहता था बलवीर कि जब तुम मुझसे प्यार करती थी तो तुम मुझे छोड़ के कैसे चली गई, तुम दूसरे के घर में जाके खुश कैसे रह सकती हो, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम उसे छोड़ दो और मेरे साथ आके रहो। अंजलि उसे हर बार समझाती थी और उससे मना करती थी कि अब जो हो गया सो हो गया, इसको यहीं पे ख़त्म कर दो, लेकिन बलवीर मानता नहीं था। इसी बीच बलवीर की नौकरी भी दिल्ली में लग जाती है, वो दिल्ली में रहने लग जाता है और वो दिल्ली से ही अंजलि को फ़ोन करता था, बार बार परेशान करता था कि तुम मेरे साथ रहो, अपने पति को छोड़ दो। लेकिन अंजलि समझदार थी, उसने साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं अपने पति के साथ ही रहूँगी। क्योंकि अंजलि ने सोचा होगा कि अगर मैं इससे बात करने लग गई, इसके साथ रहने लग गई, तो जो इतना अच्छा परिवार, अच्छा पति मेरे को मिला है वो सब छूट जाएगा और मैं इसके साथ भाग गई या इसके साथ रहने लगी तो मैं बदनाम हो जाऊंगी, माता पिता बदनाम हो जाएंगे, अब इसके साथ मेरा कोई भविष्य है नहीं। साफ दिख रहा था अंजलि को। इसीलिए अंजलि क्या करती है, जो बलवीर है उसके मोबाइल को ब्लॉक कर देती है ताकि अब बलवीर का फ़ोन आ ही ना सके अंजलि के पास। अब ये वाली बात जो है बलवीर को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है।
इसीलिए वो अक्टूबर की शुरुआत में ही दिल्ली से गांव आ जाता है और अंजलि से मिलने की प्लानिंग करता है, उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करता है। तभी वो अपने साथ 2 दोस्तों को लेता है और तारीख आती है 8 अक्टूबर 2025। 8 अक्टूबर 2025 की शाम को लगभग 6 बजे के आसपास का समय होता है। अब अंजलि के घर पे जाया कैसे जाए? अब जाया कैसे जाए, तो इन लोगों ने प्लानिंग की कि एक मिठाई का डिब्बा ले चलते हैं ताकि अंजलि के परिवार के, उसके रिश्तेदार के बहाने उसके घर में हमारी एंट्री हो जाएगी, उसके बाद वारदात को अंजाम दे देंगे। इसीलिए ये 3 लोग एक ही मोटरसाइकिल पे आते हैं। गांव में अक्सर ऐसा ही होता है, 2-2, 3-3, 4-4 लोग एक ही मोटरसाइकिल पे पहुंच जाते हैं रिश्तेदारी में। इसी तरह से ये भी आ गए थे। अब ये तीनों जाते हैं तो पता चलता है कि घर पे तो कोई नहीं है, अंजलि अकेली है। वहाँ पे जाके जो बलवीर है अंजलि से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन अंजलि उससे साफ मना कर देती है। और जब अंजलि उससे साफ मना करती है तो बलवीर जो है अपने साथ हथियार लेके गया था, उसी हथियार को निकालता है और अंजलि के गले पे ताबड़तोड़ हमले कर देता है, जिसकी वजह से अंजलि मारी जाती है। इसके बाद दोस्तों, जब बलवीर से पूछा जाता है कि अब बताओ, तुम तो उससे इतना प्यार करते थे, तुमने उसकी जान ले ली, अब तुम्हें शांति मिली, तो इसके बाद बलवीर का साफ कहना था कि जब अंजलि मेरी नहीं हो सकी तो मैं उसे किसी की भी नहीं होने दूंगा। और जब वो ये वाली बात कह रहा था तो बलवीर के मुंह पे कोई भी शिकंजी नहीं थी, कोई भी दुख नहीं था। अब बताइए, ये प्यार करता था वो उससे। दोस्तों, बलवीर को तो जेल भेज दिया गया है, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है। बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि कभी भी, आज का समय तो ऐसा है कि सबको ही प्यार हो जाता है छोटी छोटी बातों में, लेकिन अगर आपको प्यार होता है तो सामने वाले से साफ क्लियर बात कर लीजिएगा कि अगर तुम मेरा साथ दे सकते हो या साथ निभा सकते हो तो तुम मुझसे प्यार करो और तभी मैं तुमसे प्यार करूंगा। अगर नहीं निभा सकते तो ये भी बता दो कि अगर तुम्हें मुझसे टाइम पास करना है तो मैं भी तुम्हारे साथ उसी हिसाब से चलूं, ताकि आगे ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन में कोई बात हो और मेरे मन में भी कोई बात हो। आजकल यही होता है, लड़का हो चाहे लड़की, सभी लोग क्या है ज़्यादातर टाइम पास ही कर रहे हैं और उसके बाद में जब अच्छा चाहे लड़का मिल जाए चाहे अच्छी लड़की मिल जाए तो पुराने वाले को भूल जाते हैं। इसीलिए पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए कि अगर साथ निभाना है तो ये वाला प्यार करो, टाइम पास करना है तो ये वाला प्यार करो, ताकि आगे जाके मन में कोई भी भेद ना रहे। क्योंकि आजकल इसी के चलते बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं और उन हत्याओं की कहानी हमें सुनानी पड़ रही है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।